Hello students, welcome back in 12th standard online teaching class biology chapter number 3 ह्यूमन reproduction। ह्यूमन reproduction में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि 12th की सभी गर्ल्स को पता होगा कि गर्ल्स में फीमेल्स के अंदर जब उनकी टीन एज होती है, हाँ, अपने जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बॉय में एंड गर्ल में नज़र आने लगते हैं। तो उसमें गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं उनमें उसका एक चेंजेस होता है, कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि उसमें गर्ल्स में 12 ईयर से उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इसके साथ में उनमें जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनकी वजह से उनमें सेकेंडरी सेक्शुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वे डेवलप होने लगते हैं और उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगता है, जो 18 की एज तक डेवलप हो जाता है और वह डेवलप होकर के यूट्रस को डेवलप करता है, जिसमें कि वह मदर बनने के कैपेबल हो जाती है, एडल्ट हो जाती है फीमेल। तो उसी के लाइफ फीमेल की एडल्ट फीमेल की लाइफ का एक प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वे सभी गर्ल्स को पता है 28 डेज़ का एक साइकिल होता है। 28 डेज़ के बाद में उनका वेजिना से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया था। अब साइंटिफिकली ये किस वजह से आता है इसकी स्टडी हम करते हैं, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया है कि किसकी वजह से आता है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका मेन रोल होता है। और ये हार्मोन्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है माइंड में, उसके पास हाइपोथैलेमस, जिससे GnRH हार्मोन सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH हार्मोन, फिर वह ओवरी में ओव्यूलेशंस का वर्क करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, यूट्रस के अंदर उसका सिक्रीशन होता है। तो इस तरह से यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पीरियड होता है, ठीक है, जो 28 डेज़ का होता है। कैसे डिवाइड होता है ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है इसके लिए, ये आपको ईजी पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है 1 to 4 डेज़ की होती है, जिस टाइम फीमेल्स के अंदर वजाइना से ब्लीडिंग्स होता है, क्योंकि उसके अंदर ओव्यूल्स जो होता है उसको स्पर्म नहीं मिलने की वजह से वो बस्ट हो जाता है। तो यह कहलाता है मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, जब उनका पीरियड आता है मंथली, वह कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 4 डेज़। फिर जब पीरियड फिनिश हो जाता है तो 5 to 13 के अंदर फिर से उनमें ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है फॉलिकल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज में फॉलिकल मैच्योर्स एंड एंडोमेट्रियम डेवलप। इसमें फॉलिकल्स जो होता है वो मैच्योर होता है और एंडोमेट्रियम क्या होती है, मैंने आपको एनाटॉमिकल जो oogenesis डायग्राम था उसमें बताया था। एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की थिक वॉल, ठीक है, यूट्रस के अंदर की वॉल होती है, तो यह भी डेवलप होने लगती है। और यह फॉलिकल फेज कितने डेज़ की होती है, 5 to 13। फिर 14 डेज़ ओव्यूलेशंस होता है, ओवरी से रिलीज़ होने लगता है एग। यहाँ पे एग बनने का प्रोसेस है, यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एग ब्रस्ट होने का, फॉलिकल एग बनने का, ओव्यूलेशन एग रिलीज़ होने का फेज है। जो 14 डेज हो रहा है 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं, तो उसमें से 14 डेज होता है उसमें एग रिलीज होता है। फिर 15 to 28 डेज के अंदर आती है ल्यूटियल फेज, जिसके अंदर फॉलिकल डेवलप हो जाता है एंड द कॉर्पस लिथियम एंड फॉलिकल बिकम्स एंड द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर एन एग। फिर से ही एंडोमेट्रियम जो होती है उसका एग के लिए प्रिपेयर हो जाती है, इसमें 15 to 28 डेज के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 4 स्टेजेस में होता है। किस किस के अंदर होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन फेज एंड लूटियल फेज। अब हम इसकी डिटेल में एक एक फेज की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका डायग्राम भी है, ये मैं डायग्राम में आपको फिर से पहले सारी फेजेस हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हुआ था। सबसे फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल टीमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है 28 डेज़ का, वह कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट स्टार्ट एट पुबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के। यह पुबर्टी जो होते हैं ना वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के, उसे बोलते हैं पुबर्टी। तो उसके ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर स्टार्ट होता है और हम इसे मेनार्के भी बोलते हैं। और फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मैंने आपको फर्स्ट बताई थी कौन सी,
मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फर्स्ट फेज़ है, इसके आगे कितने 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वो 3 to 5 डेज़ की होती है। या प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होती है, वहाँ से LH हार्मोन सिक्रेट होता है। एंड द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज डिजनरेटेड ऑफ कॉर्पस लिथियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इज रिड्यूस। ये सीक्रेट जैसे ही होता है तो कॉर्पस लिथियम को डीजनरेट करता है। कॉर्पस लिथियम जिसमें एक का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ से ये प्रोजेस्टेरोन को भी सीक्रेट करता है, ठीक है। 3 to 5 डेज़ का होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH सीक्रेट होता है, वहाँ पे कॉर्पस लिथियम का डिक्रेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन रिड्यूस होता है। अंडरस्टैंड, ये 4 चीज़ इसमें पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट सेकंड फेज थी इसकी कौन सी, यहाँ पे इसके मैंने कितने पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट। अब 4 पॉइंट है कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही। 4 पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज। इसमें अभी तो प्रोजेस्टेरोन हुआ था, ठीक है, फिर एस्ट्रोजन भी इसके अंदर रिड्यूस होता है। एंड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशंस बिगिंस, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या हुआ था वहाँ पे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वहाँ पे कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन सीक्रेट हुआ, फिर प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन हुआ, और उसके बाद में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है अंदर की वह ब्रेक डाउन हो गई, वहाँ से मेंस्ट्रुअस बिगिन हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से जो एक था उसको स्पर्म नहीं मिला और वह बस्ट हो गया। यह होती है मेंस्ट्रुअल स्टेज फर्स्ट वाली। द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम secretion blood and unfertile ovum कॉन्स्टिट्यूटली द मेंस्ट्रुअस फ्लो। मेंस्ट्रुअस के अंदर क्या जाता है, मैंने अभी क्या बताया, एंडोमेट्रियम की वॉल फट गई तो वहाँ से ब्लड निकल गया, और वह क्या था, जो वो ओवम बना था उसके अंदर उस ओवम को स्पर्म नहीं मिलने से, अनफर्टाइल मतलब वो फर्टाइल नहीं था, ओनली ओवम, तो वह वहाँ से बस्ट हो गया, निकल गया मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में। अंडरस्टैंड, तो यह होता है मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ सेकंड फेज, सेकंड है आपके फॉलिकल फेज, ठीक है। फॉलिकल फेज कितने डेज की होती है, बताया था मैंने आपको उसमें, उसके साइकिल्स में डायग्रामेटली 14 to 28 डेज की जो होती है अपनी साइकिल, उसके अंदर 6 to 13 डेज़ की होती है फॉलिकल फेज। वो कितने डेज़ की थी, 1 to 5 मेंस्ट्रुअल, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग वाला। अब फॉलिकल अब फिर से एक बनेगा, कैसे बनेगा, 6 to 13 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन FSH, इसके अंदर फॉलिकल जो होती है, जो एक बनने की फर्स्ट वाली सेल, वो FSH हार्मोन को सीक्रेट करती है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती है। FSH सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफेरॉन ऑन द एंड्रोमियम ऑफ द यूटेराइन वॉल। अब इसकी यूट्रस की जो थिक वॉल होती है अंदर वाली एंड्रोमियम, उसके अंदर यहाँ से जो एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ वो स्टिमुलेट हो जाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। एंड एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर बाय रैपिड सेल, और ये और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा मोटी हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल, किसकी, यूट्रस की। एंड दिस इज अकम्पोर्ड बाय एन इंक्रीज इन यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। फिर से इसमें यूटेराइन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज थी, ठीक है। सेकंड फॉलिकल फेज, इसमें एक बनने का स्टार्टिंग होता है 6 to 13 डेज़ की। फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो होता है FSH, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, क्योंकि वो फॉलिकल को बनाता है, ठीक है, सेल को, इसके लिए यह सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है और एंड्रोजन वॉल जो होती है वह थिकर हो जाती है, और वहाँ से इंक्रीज होकर के उसके अंदर कौन सी, यूटेराइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई सेकंड। अब थर्ड एज, थर्ड है ओव्यूटरी फेज, ठीक है। ओव्यूटरी फेज कितने डेज़ की होती है, 14th डे पर होती है। 5th डे तक कौन सी थी, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड पे कौन सी थी, फॉलिकल फेज। अब यहाँ वो 6 to 13 डेज़ की थी, अब यहाँ पे 14 डे, ओनली 14th डे दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, मिडल साइकिल्स के अंदर है, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है और वह ब्लड इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इंड्यूस्ड रिपर्टेनिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड थियरी बाय द रिलीज ऑफ ओवन। फिर LH जो होता है
वह सिक्रेट होता है और ये ओवम को वहाँ से रिलीज़ कर देता है, फ्री कर देता है। जो ओवम बन गया था फोलिकल में वहाँ पे, और इनफैक्ट एलएच कोजेस ओव्यूलेशन, और एलएच ही जो होता है वो ओव्यूलेशन का कोज होता है। ओव्यूलेशन मतलब एक बन के रिलीज़ होना। तो ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक बन के रिलीज़ होता है 14 डेज पर। फोलिकल में एक बन गया था 16 to 13 के बीच में। अब वो बनने के बाद में एलएच और एफएसएच फिर से उसके अंदर सीक्रेट हुए। वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो था उसने ब्लड कॉन्स्ट्रक्शन इंक्रीज़ किया। फिर एलएच ने क्या किया, वो ग्राफिकल फोलिकल जो था उसमें से ओवम बना करके उसको रिलीज़ कर दिया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे रिलीज़ हो गया है। इसके बाद में फोर्थ स्टेज कौन सी है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या आता है? इंक्लूड साइकिल 15 to 18 डेज का ये साइकिल होता है, जिसके अंदर कॉर्पस लिथियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल है वह और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। यूटेराइन ग्लैंड्स सीक्रेट हो जाती है। अंडरस्टैंड? यह हो गया 15 to 28 डेज़ का। ठीक है, इसके अंदर पूरा मैच्योर ओवम रेडी बनकर वो रिलीज़ हुआ था, वह बनकर के रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसके बीच में अगर उसको क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है तो वो फर्टाइल हो जाता है, और अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वह फिर से क्या होगा? यहाँ से ल्यूथियम फेज से फिर से कौन सी फेज़ आ गई? मैस्चर फेज। तो उसमें जा कर के वहाँ पर उसको इनफर्टाइल एग जो होगा 28 ख़त्म हो गया। 28 से वापस किस पे आ गए हम लोग? फर्स्ट में आ गया। तो फर्स्ट से वापस क्या हो गया? मैस्चर साइकिल। तो इस तरह से अगर उसको यहाँ पे फर्टाइल एग यहाँ मिल गया तो उसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में। लेकिन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? यहाँ से विटन एज के अंदर 28 डेज़ के अंदर इसके अंदर जो एक ओव्यूलेशन हुआ था, घूम रहा था, वह स्पर्म उसे नहीं मिला, फर्टाइल नहीं हुआ, तो फिर से फर्स्ट वाली वापस साइकिल आ जाएगी, मैस्चर साइकिल, जिसके अंदर एक जो था वह बस्ट हो जाएगा यूट्रस से, और ब्लड वेसल्स जो होगा ब्लड के रूप में मैस्चर साइकिल होने लगेगा। क्या ये पूरा जो था मैस्चर साइकिल था, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैस्चर फेज, फॉलिकल फेज, और कौन सी? ओव्यूलेशन फेज एंड लूटियल फेज। अंडरस्टैंड? ये पीरियड था, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर एक रिलीज़ हुआ था, और यहाँ पर एक फर्टाइल होता है, और इनफर्टाइल होकर के फिर से यहाँ पे आ गया। इसलिए पूरा साइकिल क्या कहलाता है? मैस्चर साइकिल, जो एवरी फीमेल में कौन सी एज से 12 अप टू 12 एज से लेकर के 50 एज तक होता है। अंडरस्टैंड? जिसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ, और इनफर्टाइल होने पर मैस्चर पीरियड्स आ जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके।